बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी की एक सूरत हाल है। एक अजानी कैफियत है जो मुल्क पर तारी है, जिससे मुल्क का हर शोबा जो है वो उससे मुतासर हो रहा है। आप देखें कि मुल्क का आइन जुज़वी तौर पर इस वक्त मुअत्तल है। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन गंभीर तर होती जा रही है। मुल्क के अंदर एक मुआशरती तकसीम जारी है, लेकिन इसके सद्देबाब के लिए जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार, जो जिनकी ज़िम्मेदारी है हुकूमती सतह पर, वो इंतहाई एक नामुनासिब रवैया जो है वो जारी है गुज़श्ता एक साल से। और आज हम इस जगह पर पहुँचे कि आज आपका जो आइन है वो आज वो जुज़वी तौर पर वो मुअत्तल हो चुका है। मुल्क का अहम सतून जो इंसाफ का अदारा है, सुप्रीम कोर्ट, उसके जो आइन के मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो आइन पर अमल दरामद के लिए जो चीफ जस्टिस साहब को आइन जो पाबंद करता है, उनको को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप देखें कि इस वक्त आइन के अंदर जो आर्टिकल है, जो शिक हैं, उनकी खुली खिलाफ वर्जी जारी है, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल खामोशी है। जो इस जो हमारा निज़ाम मुमलकत है उसके लिए ये उसको चलाने के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए इंसाफ का अदारा जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है वो उस ज़िम्मेदारी को अदा करने से कासर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो अभी फ़ैसला चीफ जस्टिस साहब ने जो महफूज किया है 3 रुकनी बेंच ने, वो अभी तो आया तो नहीं है, उस फैसले का हमें इंतज़ार है। लेकिन मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो उन आर्टिकल की तरफ करवाऊँगा जिनकी खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद है कि उन आर्टिकल की अगर खिलाफ वर्जी हुकूमती सतह पर होती है तो वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल दरामद कानून के मुताबिक अमल दरामद के पाबंद है जो चीफ जस्टिस साहब है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हेयरिंग के दौरान आप देखें आर्टिकल जो 68 है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। पार्लियामेंट के अंदर आप मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनके किसी रवैये पे आप बहस नहीं कर सकते। पूरी पार्लियामेंट इस तौहीन और इस खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है। उसके अंदर जो आइन का आर्टिकल है जो कार्रवाई बनती है 204, उसमें जो अभी तक आइन के मुताबिक जो समझ लें कि जो जिन्होंने ये आइन शिकनी की है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, वो किसी जलसे में हो, वो पार्लियामेंट के अंदर हो, उनमें मेंबरान असम्बली
उनमें वज़रा, उसमें वज़ीर दाखिला शामिल है, उसमें वज़ारत दफ़ा शामिल है, उसमें वज़ारत पेट्रोलियम शामिल है, उसमें वज़ारत ख़ारजा शामिल है, उसमें वज़ारत सेहत शामिल है, उसमें वज़ीर आज़म शामिल है। ये वो तमाम और मज़ीद और इसमें जो वफाकी वज़रा है वो इसमें शामिल है। हमारा चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि आइन को बहाल करें और जो हुकूमती सतह पर जिन अफराद ने आइन की तौहीन की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। याद रखें, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आप अशराफिया को खुली छूट दे देंगे, अगर आप उस अशराफिया का हिस्सा बन जाएंगे तो मुल्क में आइन जो है वो मुअत्तल तसव्वुर होगा, जिससे अफरा तफरी बढ़ेगी, मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ेगा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा होंगे। ये वो तमाम अंसर है, क्योंकि ये आइन है, ये जो आइन है ये आइन पूरे इस मुल्क की जो 23 करोड़ आवाम है इसको यकजा रखता है। और इस पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई नहीं करते, वो आर्टिकल 204 के मुताबिक बड़ी वाज़ेह है, उसकी जो शिक 2 है उसमें अल्लफ बे जीम दाल वो सारी तहरीर लिखी हुई है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके लिए कह रहा हूँ, वो आइन पढ़े आप, उस पर वो सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन सी जो है जिनकी वजह से वो आइन की जो तौहीन होती है और उस पर क्या क्या सज़ा है और किस वजह से सज़ा दी जाती है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन पर अमल दरामद नहीं करेंगे, आर्टिकल 6 जो है उसकी वो जो क्लाज है आर्टिकल 6(2) उसमें आइन को मुअत्तल करने, उसमें तातुल करने पर जो है वो सज़ा मौजूद है। हम तवक्को करते हैं कि मुल्क के अंदर जो आइन शिकनी जारी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हों, अगर वो देखिए मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ये तमाम जो है इनकी जो इज़्ज़त और तकरीम है ये उस आइन के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो आइन की इज़्ज़त करेंगे तो मुल्क और कौम में जो एक निज़ाम मौजूद है वो पाबंद है उनकी इज़्ज़त और तकरीम का। अगर वो आइन को छोड़ेंगे, अगर आइन से हटकर कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसके लिए आइन के अंदर सज़ा भी मौजूद है। और इस तरह आप ना इंसाफ के अदारे को चला सकते हैं और ना आप इस तरह मुल्क को चला सकते हैं। दुनिया में इस वक्त 140 ममालिक में पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 129वें नंबर पर है इंसाफ के हवाले से। अगर हम उस तरफ अपनी जो इंसाफ है की फराहमी है उस तरफ हम अगर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ये जो बेहतर म्यार है इंसाफ का हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आइन पर अमल दरामद में बजाय जो है वो रुकावट साबित हो रही है। आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। हम उस पर अभी बहस नहीं करते। हमारा तो सिर्फ ये एतराज़ है कि जिन जिन वफाकी वज़रा ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन की तौहीन की है, उनके खिलाफ आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है। हमारा तो एतराज़ ये है कि आप अगर हुकूमती सतह पर आइन शिकनी पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा।
वो मैं आपको उस पर ज़रा मैं रोशनी डालता हूँ। एक साल के अंदर मुल्क में 40 लाख अफराद सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। 10 लाख नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़कर गए। इस वक्त आटा 130 रुपये किलो, चीनी 130 रुपये किलो, घी 600 रुपये किलो, दूध 150 रुपये लीटर, डॉलर की जो कीमत है वो 284 रुपये हो चुकी है। गुज़श्ता एक साल में हुकूमत ने पहले 8 माह में गुज़श्ता जो माली साल था उसके पहले 8 माह में हुकूमत ने 7.5 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा हासिल किया है। रोज़ाना की बुनियाद पर 30 अरब रुपये कर्ज जो लिया जा रहा है, ये आपकी मुआशी सूरत हाल है। अशराफिया को खुली छूट मिल गई है। चीनी की मद में चीनी माफिया ने सिर्फ 20 दिन के अंदर 130 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा जो है वो कमाया है। बैंक की जो गवर्नमेंट ने अक्टूबर के अंदर बैंक पर जो डॉलर की हेरफेर थी उस पर गवर्नमेंट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अरबों रुपये जुर्माना किया था, लेकिन अभी तक उस जुर्माने को वसूल नहीं किया गया। इस वक्त मुल्क के अंदर अशराफिया की हुकूमत है और लोगों का खून जो है वो निचोड़ा जा रहा है। आम आदमी का जो खून है उसको निचोड़ा जा रहा है। लोग अपने बच्चों को भूख और बेरोज़गारी की वजह से उन्हें कत्ल कर रहे हैं। आप देखें कि जिस जो क्या कहते हैं इस वक्त जो मुल्क के मुआशी जो अहदाफ है एक साल के अंदर, अगर वो मुस्बत पेशरफ्त उसमें होती तो उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं होता था। लेकिन जब आप पस्ती की तरफ जाएंगे और फिर आप इस पर बाजिद होंगे कि हमने हुकूमत से बाहर भी नहीं आना, तो अवाम जो है वो किसके पास जाए? अवाम के पास रास्ता बचता था सुप्रीम कोर्ट वो जो है बजाय मौजूदा जो इस वक्त की सूरत हाल है, इस आइन शिकनी पर जो गुजरा की आइन शिकनी पर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो बजाय लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे सिस्टम का हिस्सा है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो बिल्कुल इस सिस्टम का हिस्सा है। और आप देखें मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को गुज़श्ता साल जो नुकसान उठाना पड़ा, वहाँ पर जो हमारी कारकर्दगी है उसकी ये सूरत हाल है कि 14 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और लाखों बच्चे तालीम से महरूम हैं, लाखों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हम अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि हमने जो इस पार्लियामान को इसकी इज़्ज़त को बेतौकीर किया गया है, बेतौकीर कर दिया गया है। आपने आइन का एक साल के अंदर हुलिया बिगाड़ दिया है। आपने आइन को तहस नहस कर दिया है। आवाम को आइन की बहाली के लिए डी चौक सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज के लिए जाना होगा। अगर मुल्क के अंदर आइन को बहाल ना किया गया, अगर आवाम आइन की बहाली के लिए ना निकली, तो ये अशराफिया इस मुल्क को उस दलदल में लेकर जा रही है जिससे अगले 2 साल कम अज़ कम अगले 2 साल तक दिन रात मेहनत के बाद आप जो है वो इस्तेकाम की तरफ जा सकते हैं। आपका जीडीपी ग्रोथ जो इस साल जा रहा है, जो इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से
वो मनफी में जा रहा है। और 2025 में ये GDP जो है, आलमी अदारे ये कह रहे हैं, जो हुकूमत का जो हुकूमत प्लान है वो 3.2 2025 में। तो ये आपकी वो मुआशी पॉलिसी है। गुज़श्ता जो बजट दिया गया, उस बजट में 7,000 अरब रुपए टैक्स का हदफ रखा गया, लेकिन उस टैक्स के हदफ में अभी तक 4,700 अरब रुपए वसूली हुई। और ये क्योंकि ये अशराफिया है ना, ये अशराफिया है, ये अरबों रुपए के मुनाफे ले रही है। आप देखें, खाली जो डॉलर माफिया है, डॉलर माफिया अपनी मर्जी से डॉलर की रेट तय कर रही है और रोज़ाना और माहाना की बुनियाद पर अरबों रुपए वो कमा रहे हैं। कौन है इनके ऊपर? कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होती? क्यों चीनी जो शुगर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों ये जो कमर्शियल बैंक की जो माफिया है इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों? क्योंकि ये हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, और हुकूमत उनको रिलीफ फराहम कर रही है। मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल है, मुल्क के अंदर अशराफिया ने पूरे निज़ाम को पर कब्जा किया हुआ है। अगर मुल्क में आइन के मुताबिक मुल्क को न चलाया गया, आइन पर अमल दरामद न किया गया, तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पर शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं इसमें बरमला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन खोले। ये आइन है, इस आइन पर मुल्क के दो अहम स्तून पार्लियामेंट और अदलिया इस आइन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जब इस आइन को तस्लीम नहीं किया जाएगा, मुल्क के अंदर इंतशार होगा, मुल्क के अंदर बदअमनी होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई होगी और अफरा तफरी होगी। ये आइन 23 करोड़ आवाम को इकट्ठा रखता है। अगर उन अफराद के खिलाफ जो आइन शिकनी में मुलव्वस है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मुल्क जमहूरियत वो सब आप उसको वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे। ये क्योंकि ये आइन है ना जी। अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अदालतों का काम जिरगे पंचायतें बनाना नहीं है, अदालतों का काम जिरगे बनाना नहीं है। अदालतें पाबंद है इस आइन की। ये आइन अदालतों को आइन की खिलाफवर्जी पर जो आर्टिकल है उन पर अमल कराने के लिए इसमें वो तमाम आर्टिकल और शिकें मौजूद हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करता है वो इस आर्टिकल इस किताब पर अमल करे। पाकिस्तान में हुकूमत अगर आपने मुल्क पार्लियामेंट को, अवामी पार्लियामेंट है ये, इसको अगर आपने बहाल करना है तो आप मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ जाएं। अगर आप मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ जाने पर जो है वो उधर पेश करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी कारकर्दगी बताएं ना। आपकी 1 साल की कारकर्दगी, इस जो इत्तेहादी हुकूमत है इनकी 1 साल की कारकर्दगी 0 है। आवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत के अलावा इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया।
और इस वक्त हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इस मुल्क का आइन जो है वो मुअत्तल हो चुका है जुज़वी तौर पर। और अब इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि जो इस पर इक़दाम उठाए जाएंगे और जो इस बहरान से निकालने के लिए कोई लाए अमल तैयार किया जाएगा। क्योंकि अगर आप इस जो निज़ाम है, जो ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, इसके पास ये तो खुद नामुकम्मल है, एक नामुकम्मल पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो मौजूद है, तो इसने जो क्या जो बहरान से निकल रहा है, आप इलेक्शन की तरफ जाए, बेहतरीन इंतखाब जो है वो मुनसिफाना इंतखाबात है, वो बेहतरीन रास्ता है। आप मुंतखब होके आएँ और आज़ादाना फैसले करें, उस पर आप पर कोई बेजा उंगली ना उठाने की किसी की कोशिश जुर्रत करेगा और ना कोई आइन से हटकर जो है वो कोई ऐसे कदम उठाएगा जिससे हुकूमत जो है वो मफलूज हो या हुकूमत अपने जो काम है उसमें उसे वो प्रॉब्लम या कोई इसमें रुकावटें पैदा हो। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, आइन के मुताबिक आइन आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चलाएं, आइन पर अमल दरामद करें। ये आइन आपको पाबंद करता है कि आप जब तक इस कुर्सी पर बैठे हैं तो आइन से हटकर आप कोई कदम नहीं उठा सकते। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर मददगार हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।